है। तो आज हम लोग एक सवाल करते हैं कि 10,000 की एक धनराशि, कितने रुपए की? 10,000 की एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी ब्याज की दर कितना है? 18% वार्षिक है। क्या है? वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, यानी वो लगाई जाती है। 10,000 रुपए लगाए जाते हैं जिसपे दर कितना है? 18% वार्षिक। तो हमसे कह रहा है उसके से प्राप्त होने वाली मासिक ब्याज, केवल ब्याज नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? मासिक। बात समझ में आ रही है? इसमें क्या अंतर है? हमको महीने महीने में ब्याज कितना मिलेगा, साल भर का ब्याज नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मासिक। मासिक मतलब महीने का। तो ब्याज का हमारे पास सूत्र क्या है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो अब याद करिए, हमने ये भी बताया था कि दर और समय दोनों क्या होने चाहिए? एक मात्रक में होने चाहिए। क्या मात्रक में होने चाहिए? एक मात्रक में। तो दर हमारा क्या है? दर हमारा है 18% वार्षिक। दर क्या है? 18% वार्षिक। और समय क्या है? मासिक। मासिक मतलब एक महीना। मासिक मतलब एक महीना। एक महीना में कितना ब्याज मिलेगा? बात समझ में आ रही है? तो दोनों का मात्रक समान है। ये वर्ष में है और ये महीना में है। ये वर्ष में है दर और समय किसमें है? महीना में। क्या करेंगे? दोनों को एक मात्रक बनाएंगे। वर्ष को महीना में चेंज करें या महीना को वर्ष में चेंज करें। अच्छा ये बताइए, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? कितने महीने? 12 महीने। ये तो सबको पता है। इसी को उल्टा लिख दिया जाए, 12 महीने में कितने वर्ष होते हैं? उल्टा इसी को लिख दे, 12 महीने में कितने वर्ष होते हैं? एक वर्ष। 12 महीने में एक वर्ष। तो एक महीने में कितने वर्ष होंगे? अधिक का दिया है, एक का पूछ रहा है, तो क्या होगा? गुणा होगा कि भाग? ऐकिक नियम से क्या होगा? भाग। एक कलम का दिया है, 3 कलम का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? गुणा। एक का दिया है, अधिक का पूछेगा तो क्या होता है? गुणा। और अधिक का दिया है, एक का पूछेगा तो क्या होता है? भाग। तो यहां पर 1/12 वर्ष क्या हो गया? 1/12 वर्ष। एक महीने को हम वर्ष में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/12 वर्ष। तो जहां मासिक है वहां पर हम लिख सकते हैं 1/12 वर्ष। लिख सकते हैं। तो ये भी वर्ष में, ये भी वर्ष में। अब हमारा काम हो गया। चलिए, तो मूलधन कितना है भैया? 10,000। दर कितना है? 18%। समय कितना है? 1/12। 1/12 का मतलब 1 उधर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, यही ना होगा? 1/12 गुणे 100। ये समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता ही है। दर और समय का दोनों का मात्रक एक होना चाहिए। यहां पर दर हमारा वर्ष में है, लेकिन समय पूछ रहा है। समय जो ब्याज पूछ रहा है वो कैसे पूछ रहा है? मासिक में। यानी ब्याज जो पूछ रहा है वो महीने का पूछ रहा है, यानी समय हमारा क्या है? महीने में है। तो जब समय महीने में है तो उस समय को हम किसमें बदलेंगे? वर्ष में। महीने को वर्ष में बदलने का क्या सूत्र है? एक वर्ष में 12 महीना, या इसी को उल्टा लिख दिए 12 महीने में एक वर्ष। तो एक महीने में कितने वर्ष? 1/12। तो मूलधन हो गया 10,000, दर हो गया 18, समय हो गया 1/12। तो ये नीचे चला आएगा, 12 नीचे। अब इसको हल करें। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 छक 18 और 3 चौक का 12।
ठीक है, यानी 100 गुणे 6/4। अब 4 से भाग देंगे 100 में 25, अब 25 छक्का क्या हो गया 150 रुपया। ये क्या हो गया मासिक, यानी उसको 150 रुपया मासिक ब्याज मिलेगा, यानी महीने का ब्याज 150 रुपया मिलेगा। अगर वर्ष का ब्याज, वार्षिक ब्याज हम देखें तो वार्षिक ब्याज निकालने के लिए इसी में कितने का गुणा कर देंगे, कितने का गुणा करेंगे 12 का, या सीधे यहाँ 1 लिख देते। जब वार्षिक ब्याज पूछता, वर्ष में पूछता तो समय क्या हो जाता 1 वर्ष, तो यहाँ 1 कर देते, या महीने का निकाल दिए 12 का गुणा कर दिए, 12 शून्य शून्य 12 पंजे 60, 12 कम 12 6 1800 रुपया, यानी उसको 150 रुपया महीना मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है तीसरा, ठीक है। तो इसमें ब्याज ही निकालना है, बस केवल मासिक ब्याज है, इस वजह से ये थोड़ा सा बताए हम कि 10,000 रुपए को, यानी हमारा मूलधन 10,000 रुपया है, उसको हम लगाते हैं कितने प्रतिशत ब्याज पर 18% वार्षिक ब्याज पर। और तो ब्याज कितना मिलेगा, वो जो ब्याज बताना है वो हमको कैसे बताना है मासिक, तो दर वार्षिक है और समय क्या, समय जो बता रहा है वो क्या बता रहा है महीने में, तो महीने को वर्ष में बदलने का सूत्र है, वही वर्ष में 12 महीना, एक महीने में 1/12 वर्ष। तो यहाँ पर 1/12 लिख दिए, दर है 18, मूलधन है 10,000, इसको कट पीट कर दिए, हमारा आंसर कितना आ गया 150 रुपया, ठीक है। चलिए